जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ यूक्रेन और रशिया वार के ऊपर। तो उसी रेजोल्यूशन के ऊपर रशिया और यूएसए दोनों एक साथ आके इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो ये जो रशिया और यूएसए का एक साथ आना और एक रेजोल्यूशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल के अंदर एक साथ मिलके उस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करना, ये ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है ये आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इसीलिए इस इंसिडेंट को एक हिस्टोरिकल इवेंट भी बोला जा रहा है, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन को इन्वेट किया है यानी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, उसके बाद से जो भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंदर आया यूक्रेन और रशिया वार को लेके, हमेशा यूएसए ने रशिया के खिलाफ ही वोट किया है। तो जब तक जो बाइडेन यूएसए की प्रेसिडेंट रहे थे, तब तक यूएसए एक तरीके से हमेशा रशिया के खिलाफ ही बात करता था, उसके खिलाफ काम करता था। जितना सैंक्शन हो सकता था रशिया के ऊपर डाल दिए थे। ये सारे चीज़ जो बाइडेन यानी यूएस गवर्नमेंट तब रशिया के खिलाफ कर रहा था। लेकिन अचानक से 1-2 महीने बाद ही, 2-3 महीने की डिस्टेंस में ही, 2-3 महीने की टाइम जोन के अंदर रशिया के साथ यूएस की आ जाना, यानी डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के यूएस की प्रेसिडेंट बने, तब से यूएसए और रशिया का जो रिलेशन है, ये रिलेशन धीरे धीरे सुधर गया और यूएसए एक तरीके से रशिया की सपोर्ट में आ गया। तो ये जो इंसिडेंट 2-3 महीने की जो टाइम स्पैन के अंदर हुआ है, तो इसी के वजह से एक 2-3 महीने की टाइम स्पैन के अंदर जो रशिया के कट्टर दुश्मन था यूएसए, वही अभी रशिया के दोस्त बने बैठे हैं। तो इसीलिए इस शिफ्ट को एक यूएसए का जो ये शिफ्ट है, इस शिफ्ट को एक हिस्टोरिकल मूवमेंट भी बोला जा रहा है, हिस्टोरिकल मूवमेंट। और ग्लोबल डिप्लोमेसी में इसका एक इम्पैक्ट होगा, जो कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर और ग्लोबल डिप्लोमेसी के ऊपर ये जो यूएसए का जो पॉलिसी शिफ्ट है, ये एक ग्लोबल डिप्लोमेसी और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालेगा। अब हम देखेंगे ये जो रेजोल्यूशन था, इसका मेन एम क्या था। इसका एम यही था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रहा है, उस जंग का डीएस्केलेशन हो और पीस टॉक हो। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक ग्लोबल लेवल पे पीस टॉक हो और धीरे धीरे करके ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। फर्स्ट टाइम सिंस रशिया's invasion of Ukraine that the USA voted with Russia at the UN। ये चीज़ तो हम पहले डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं ये जो रेजोल्यूशन था, इसका मेन एम तो हम पहले समझ लिए। अब हम देखेंगे इसका जो एम था, वो मेन डीएस्केलेशन तो था ही, उसके साथ और क्या था। एक तो पहला हो गया डीएस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अर्ली सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। जितना हो सके ये जो दो कंट्री रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ जो हॉस्टाइल कंट्री बने बैठा हुआ है, ये जो हॉस्टिलिटी है, इसको ख़त्म करे और पीसफुल तरीके से पीसफुल रेजोल्यूशन टू द वार इन यूक्रेन। पीसफुल तरीके से जो वार चल रहा है यूक्रेन के अंदर, इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन निकले। रशिया और यूक्रेन और बाकी ग्लोबल लेवल पे जो भी ताकतवर देश है, ये सारे बैठ के यूएन के अंदर या तो बाहर कहीं पे भी बैठ के पीसफुली बात करके, डिप्लोमेटिक चैनल से बात करके इस प्रॉब्लम की सॉल्व करें। फिर क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव? रिड्यूस द वायलेंस, मूव टूवर्ड्स डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, गेन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर यूक्रेन पोजीशन ऑन पीस। तो इसका जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ये है इमीडिएट कंडीशन में वायलेंस को कम किया जाए। जैसे तैसे करके फिलहाल की कंडीशन में जो सोल्जर्स की जाने जा रहा है यूक्रेन के अंदर या तो रशिया के अंदर, जो भी सोल्जर्स की जाने जा रहा है, उसको बंद करे और वायलेंस को स्टॉप करे इमीडिएट कंडीशन में। और डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशन है, उसका जो प्रोसीड्योर है, उसके तरफ दोनों देश आगे जाए। फिर ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? गेन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर यूक्रेन्स पोजीशन ऑन पीस।
तो यूएन के अंदर ये जो रेजोल्यूशन लाया गया था, इसका एक और पर्पस क्या है कि ग्लोबल स्टेज में यूक्रेन का जो नेगोशिएशन का जो बिड है, यूक्रेन का जो पोजीशन है पीस प्रोसेस के अंदर, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब डिप्लोमेटिक बातें हो तब यूक्रेन का पल्ला भारी रहे। तो ये था दूसरा ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे ये जो यूएसए ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया, इसका कारण क्या क्या था, क्या कारण यूएसए ने दिखाया। और रशिया का जो वोट था इसके खिलाफ, वो तो होना ही था क्योंकि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहा है। यूक्रेन का जो ज़मीन है वो अभी बहुत सारे ज़मीन रशिया के कब्जे में है, तो इसीलिए रशिया तो इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देना ही था उनको। और यूएसए ने ये कारण दिखाया कि वो चाहते हैं कि फर्दर कंडीशन में जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद भी यूक्रेन का जो डिफेंस है और सॉवरेनिटी है, ये दोनों चीज़ सिक्योर रहे। इसके लिए ये जो रेजोल्यूशन ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है यूएसए के हिसाब से। तो अब अगर कोई अचानक से ये डी एस्केलेशन का जो रेजोल्यूशन आए उसको अगर यूएसए ने सपोर्ट करता है तो ये अचानक से जो होगा, जो भी डी एस्केलेशन होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो लॉन्ग टर्म में उसका कोई प्रॉफिट आएगा नहीं। ये यूएसए का वर्जन है। फिर क्या, फिर फियर दैट पीस रेजोल्यूशन कुड फ्रीज द कॉन्फ्लिक्ट इन ए वे दैट बेनिफिट रशिया। तो अभी अगर डी एस्केलेशन है या तो पीस टॉक कुछ हो जाए जल्दी करने के चक्कर में, तो उसमें रशिया का ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कि यूएसए नहीं चाहता है। और रेजिस्टेंस टू एनी रेजोल्यूशन perceived as granting Russia an advantage in negotiation। तो अगर जल्दबाजी में हम जो डिसीजन लेंगे यूएसए के हिसाब से, वो रशिया का जो एडवांटेज होगा नेगोशिएशन में उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। ये यूएसए का वर्जन है। एक्चुअली वर्जन देखिए, रशिया यूक्रेन का जितना ज़मीन कब्जा के बैठा है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल का भंडार है। तो बहुत ज़्यादा मिनरल का भंडार ऑलरेडी रशिया को जंग से मिल चुका है, जंग करके मिल चुका है। लेकिन यूएसए ने यूक्रेन और रशिया के जो वार हुआ है, जो जंग हुआ है, उसके पीछे पैसा डाला है, अपने हथियार डाले हैं यूक्रेन के पीछे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट अगर पैसा डाला है उसका बेनिफिट डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है यूक्रेन के अंदर जो बाकी जो मिनरल्स का भंडार है उसका 50% जो बिजनेस डील होगा यूक्रेन और यूएसए के बीच में, उसमें जो मिनरल्स अभी बचा कुचा जो मिनरल भंडार है यूक्रेन के पास, उसका 50% यूएसए को चाहिए। एक्चुअली मेन टारगेट डोनाल्ड ट्रंप का यही है यूक्रेन के अंदर तो यूएसए को चाहिए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है। इसका मेन पर्पस यही है। और क्या है जो यूएसए का और पोटेंशियल कंसर्न क्या है, यूएसए में सी अर्ली सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एज ए साइन ऑफ वीकनेस। तो यूएस बोल रहा है कि अगर अर्ली बहुत जल्दी हम जंग को ख़त्म कर दे तो हम रशिया के सामने कमज़ोर दिखेंगे। तो ये यूएसए नहीं चाहता है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। मेन चीज़ देखिए, यूएस का जो अभी फ़िलहाल के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको चाहिए जो यूएस गवर्नमेंट ने यूक्रेन के पीछे जो खर्चा किया है उसका प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कैसे आएगा, यूक्रेन के पास तो अभी देने के लिए कुछ नहीं है, बस जो है वो है मिनरल्स का भंडार। तो उसमें 50% यूएसए को चाहिए। तो ये चीज़ जब तक साइन ना होगा, जब तक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने जब तक ये डील साइन नहीं करेंगे कि हम लोगों का जो मिनरल्स है इसका 50% यूएसए को जाएगा, तो तब तक डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने वाला। ये है ओरिजिनल कारण। अच्छा, लास्ट में यूएस ने क्या बोला, द यूएस कंटिन्यूज टू प्रेस ए स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक पोजीशन इन फ्यूचर पीस टॉक। तो यूएस ने बोला जो भी आगे जाके पीस टॉक होगा उसको यूएसए के अंडर होना चाहिए, यूएसए उसको देखेंगे कैसे डिप्लोमेटिक वे से रशिया और यूक्रेन के बीच में बातें होंगे। मतलब यूएसए अपना इन्फ्लुएंस चाहता है इस पीस टॉक के अंदर। ये हो गया रीज़न बिहाइंड यूएस वोट। यूएस ने क्यों इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है उसका मेन कारण, ये तो यूएसए का वर्जन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वो ओरिजिनल कारण है। अब हम देखेंगे इस रेजोल्यूशन को, जब इस रेजोल्यूशन के ऊपर इंडिया और चाइना का क्या पोजीशन था। इंडिया और चाइना ने यूएन के
अंदर इस रेजोल्यूशन से खुद को एब्सटेंड कर लिया, मतलब न्यूट्रल हो गया, मतलब अगेंस्ट में भी वोट नहीं किया और फेवर में भी वोट नहीं किया, वोट किया ही नहीं, एब्सटेंड कर दिया खुद को। क्योंकि देखिए इंडिया और चाइना को क्या चाहिए, इंडिया और चाइना को वेस्ट के साथ मतलब यूरोप के साथ भी बिजनेस करनी है, हमें रशिया के साथ भी बिजनेस करनी है, हमें यूएसए के साथ भी बिजनेस करनी है और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। हम लोगों के लिए, इंडिया और चाइना के लिए मेन कंसर्न क्या है, हम लोगों की इकोनॉमी। हमें कुछ भी हो जाए, हमें जंग वार से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है हम लोगों का जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसको और ग्रो करता रहे और एक टाइम में बहुत बड़ा इकोनॉमी बनाए हम लोगों की, यानी इंडिया की। इसीलिए इंडिया और चाइना दोनों ने इस रेजोल्यूशन को एब्सटेंड कर दिया है। हमें किसी के खिलाफ जाना ही नहीं है, हमें न्यूट्रल रहना है। क्या रहना है? न्यूट्रल। अब देखा जाए इस रेजोल्यूशन, तो अब यूक्रेन का पोजीशन, जब ये रेजोल्यूशन यूएन में आया तो इस रेजोल्यूशन के ऊपर टोटल 93 देशों ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, मतलब इसके फेवर में वोट किया। और अगेंस्ट में वोट किया कितना देश? 18 देश। इनमें से रशिया और यूएसए 2 देश हैं, बाकी और भी देश हैं। और एब्सटेन किया 65 देशों ने, इनमें से इंडिया और चाइना है। अब हम क्या देखेंगे? हम अब देखेंगे यूक्रेन का पोजीशन। ये रेजोल्यूशन यूएन के अंदर पास तो हो गया। देखिए 93 देश अगर आपके सपोर्ट में आ गया तो ये रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, जो दुनिया के अंदर जो पावरफुल देश है, यानी इकोनॉमिकली पावरफुल नॉमिनल जीडीपी पे और मिलिटरीली पावरफुल देश जो है वो क्या क्या है? वो रशिया है, यूएसए है, चाइना है, इंडिया है। इन चारों देशों ने क्या किया? इनमें से 2 देश इंडिया और चाइना ने एब्सटेंड कर लिया, खुद को साइड में कर लिया। और बाकी जो दो देश है, यूएसए और रशिया तो यूक्रेन इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देना ही था उनको, और यूएसए भी रशिया के साथ सपोर्ट दिया और इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दिया। तो अल्टीमेटली ये रेजोल्यूशन पास तो हो गया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल फील्ड में देखें, जो दुनिया के ताकतवर देश है वही अगर इस रेजोल्यूशन से दूर चले गए तो क्या होगा? अल्टीमेटली इसका ग्राउंड लेवल पे कोई एप्लीकेशन आएगा नहीं, तो अपने आप ये रेजोल्यूशन पास होते हुए भी फेल हो जाएगा। जो कि यूक्रेन का एफर्ट था, तो पुश फॉर ए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, वो अभी के लिए रुक गया। मतलब यूक्रेन का जो पोजीशन है वो अभी हर तरीके से उतना अच्छा है नहीं, ना उसका नेगोशिएशन टेबल में उसका पोजीशन अच्छा है, ना जो वार के अंदर जो ज़मीन उसका खो चुका है वो यूक्रेन, वो भी वापस पाने का कोई रास्ता उनको दिख रहा है। और ऊपर से जो सपोर्ट मिल रहा था यूएसए से, वो भी अभी बंद होने वाला है। तो एक तरीके से ये यूक्रेन का जो पोजीशन है बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है अभी यूक्रेन। और ये जो रेजोल्यूशन जब पास हुआ तो इस रेजोल्यूशन के प्रोसीड्योर में एक और इंसिडेंट हुआ, जो कि यूरोपियन यूनियन वो सोच रहे थे कि यूएसए उनके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि जो बाइडेन का जो गवर्नमेंट चल रहा था वो गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के साथ में था। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई यूएसए के अंदर, तो क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया की सपोर्ट में रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दिया। तब जाके क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन के बीच में एक दरार आ गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन सोच रहा था कि यूएसए उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आगे जाके यूएसए ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया नहीं, जो कि यूरोपियन यूनियन चाह रहा था कि यूएसए उनको सपोर्ट करे, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके चलते हुए क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन और यूएसए, इन दोनों के बीच में जो भरोसा था वो भी अभी कम पड़ गया। मतलब अब जाके यूरोपियन यूनियन यूएसए के यूपर उतना भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो यूएसए कुछ महीने पहले उनके सपोर्ट में थे, अब उनके खिलाफ बैठा हुआ है। और जो यूएसए के बात सुन के यूरोपियन यूनियन ने रशिया के साथ अपना रिलेशन ख़राब कर लिया, तो अब वही यूएसए उनको धोखा दे के कहाँ जा रहा है? रशिया के साथ अपना जो प्रॉफिट है उसको देख रहा है। इसीलिए यूक्रेन का पोजीशन भी इसमें ख़राब हो गया। और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन के बीच अंदर जो भी देश आते हैं, जैसे कि फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, बाकी स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, ये सारे देश का भी थोड़ा सा पोजीशन अभी ख़राब है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके जो भी अपडेट आएंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कंटेंट, हम लोगों की कोशिश अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।